तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17, 18, 19 बताएंगे। इसी विधि से करना है आपका। सेम आपका ये निखिलम या परावर्त विधि से आपको इनको हल करना है। सेम तरीका है जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देखा था। जो हमने ये क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन आपका है 16, 17, 18, 19। सेम कंडीशन देखिए, आपका भाग देना है 103 का। तो यहाँ पर हमने 103 को लिख दिया। इनको थोड़ा ध्यान समझना है। ये मैं लाइन कर दिया। थोड़ा सा गैप से हमको क्या करना है, ये लाइन हमको लिख दिया। अब इसका लेंगे आधार। तो 103 किसके करीब, आपका 100 के करीब है। अब इसको ध्यान से देखना है कि 100 से अभी 103 ज़्यादा हो गया। कि जब आधार से ज़्यादा हो जाता है तो संख्या आती है माइनस की। कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया। तो देखो जीरो है, जो 3 ज़्यादा हो गया। तो चाहे तो देखो जीरो तो माइनस की होती नहीं है, तो चाहे तो ऐसे ऐसे लिख दो जीरो। जब माइनस का होगा तो इसका मतलब क्या होगा है कि 3 माइनस की है। तो इसको माइनस को या ना लगा के इसके ऊपर लगाते हैं हम चिन्ह को, आप धागना। तो 3 जब 100 से ज़्यादा हो गया तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो जीरो आ गया और यहाँ पे 3 के ऊपर क्या लगा दीजिए, माइनस को चिन्ह को लगा दीजिए, मतलब इसी माइनस का होता है। यहाँ पे आपके 2 अंक आ गए, सेम है। तो इस लाइन के बाद में 2 ही अंक आएंगे। 2 अंक क्या बचे इसमें, 5 और ये 4 बचा। यहाँ क्या बचा आपका, 1 और 1 बचा। सेम कंडीशन है, सेम तरीका है। ये नंबर पहला सेम आएगा। तो 1 से 1 आ गया। अब 1 का गुणा दोनों अंकों में होगा। 1 का गुणा करेंगे 0 से कितना आएगा, 0। अब 1 का करेंगे 3 से कितना आएगा, 3। और ऊपर चिन्ह क्या, माइनस लगा हुआ रहा है। अब देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे कि तो कितना आएगा, 1 आ गया। अब 1 का गुणा करेंगे 0 से, आगे नहीं करना, इसके नीचे करना। 1 का करेंगे 0 से कितना आएगा, 0 आ गया। और 1 का करेंगे 3 से कितना आ गया, आपका 3 आ गया। और चिन्ह किसका है, माइनस का। अब देखो 4 तो प्लस का और 3 है माइनस का। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अभी 5 प्लस का 3 है माइनस का। तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 21 शेष बच रहा है और यहाँ पे 103 है। तो ये छोटा बच रहा है, तो आंसर आपका ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल। और ये क्या आपका भागफल। ये आपका आंसर होगा 16वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17वां। देखिए सेम तरीका है। 17वां देखो, 113 है। अब इसका लेंगे आधार, हम लेंगे आधार। आधार तो 113 किसी 100 के करीब है। अब 100 से ज़्यादा 113, कितनी ज़्यादा, 13 ज़्यादा है। तो 13 को ऐसे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कम है तो प्लस का आता, ज़्यादा तो माइनस का था। 13 माइनस का, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ऐसे चिन्ह लगाना आपका। तो 2 अंक आपका यहाँ पे, 2 अंक आ रहा है तो 2 अंक आ जाएंगे लाइन के बाद में, 5 और 8। और यहाँ क्या बचेगा, 1 और 3। सेम तरीका है। पहला नंबर आपका सेम आ गया, 1। अब 1 का गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा, 1। किसका एक आएगा, माइनस का है। अब 1 का करेंगे 3 से कितना आएगा, 3। ये भी माइनस का है। अब देखो 3 तो प्लस का, 1 हो गया माइनस का। तो 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। दोबारा गुणा करो आपका, 2 का 1 से 2 आ गया, किसका है, माइनस का। और 2 का करेंगे 3 से गुणा कितना आएगा, 6। और किसका, ये माइनस का। तो ऊपर भी 2 अंक हो गए, नीचे 2 अंक हो गए, इतना ही करना है। अब तो 8 तो प्लस का, 6 आपका माइनस का। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 5 प्लस का है। देखो माइनस के 3 ये हो गए, माइनस के 2 ये हो गए। तो माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5 हो गए। और प्लस के 5 आपका ये है, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये कितना बचेगा, 0 बचेगा आपका ये। तो इसका जो देखो 0 2 बच रहा है, तो ये तो क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, भागफल हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन अगला देखिए। अगला भी हमने किया था, सेम कंडीशन है, सेम सवाल है। 88। तो 88 का भाग देना है हमको। इसका ले लो आधार। तो 88 के किसके करीब है, ये 100 के करीब है। तो 100 होने में कितनी कमी है, 12 कमी है। तो 12 आपका प्लस, क्यों, माइनस कम होता तो प्लस आता है। अगर ज़्यादा हो गया आधार से तो किसका, माइनस का आता है। तो 2 अंक हो गए, 2 अंक आप कहेंगे लास्ट में, ये इस लाइन के बाद में। तो गैप से लिखना है। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4। पहला नंबर आपका सेम आएगा, 1। अब 1 का वहाँ करेंगे 1 से कितना आएगा, 1 आ गया। और 1 का करेंगे 2 से कितना आएगा, 2 आ गया।
जोड़ो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया। 5 का गुणा 1 से 5, देखो इनका गुणा करेंगे तो 1 से गुणा कर लो, 5 का गुणा करेंगे 60 से 12 से, सॉरी 5 का गुणा कर 12 से कितना आएगा 60 आएगा, सीधा 60 लिख दो ऐसे, 60 आ गया। अब देखो जोड़ो, ये भी 2 अंक ये भी 2 अंक हो गए तो 2 आ गया ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 3 11। अब देखा जाए ये शेष बच रहा 112 और यहाँ पे कितना 88 ज़्यादा बच गया। तो मैं क्या बताया था, एक सवाल ज़्यादा और बचा था, इस बार में ज़्यादा बचा था, देखो ये क्वेश्चन था आपका। तो सेम आप यही कंडीशन करेंगे। तो 88 का भाग हमको किस में देना है 112 में। तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा ये 12 में से 8 गए तो 4 और 10 में से 8 गए 2, भाग गया एक बार। जितने भाग जाता है वो संख्या आपका आता है यहाँ पे प्लस में आपका। अगर एक बार गए तो 1 प्लस का आएगा, अगर 2 बार गया तो 2 आ जाएगा। और ये कितना माइनस का, ये संख्या को यहाँ लिख दूँ 88। तो कितने बचेंगे ये 24 और ये कितने हो गए आपके 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका शेषफल और ये क्या आपका भागफल, ये आपका दोनों ही आंसर हो गए। इसमें एक क्वेश्चन बाकी बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में है। सेम कंडीशन आपको देखना है कैसे करेंगे। 123 लिख दिया हमने, आधा ले लो इसका, 123 100 लेंगे आधा इसका। अब ये देखना 123 है, अब ज़्यादा हो गया 100 से तो चिन्ह किसका आएगा माइनस, 23 ज़्यादा है, देखो 100 से कितना ज़्यादा है 123, 23 ज़्यादा है तो 23 किसका है माइनस का। तो कैसे लिखना माइनस को, ऐसे लिखना है। यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक लास्ट में आ जाएंगे, कौन कौन से बारे 8 और 5। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 4 बचेगा और 8 बचेगा। पहला नंबर आपका सेम आएगा, कितना आएगा 1। अब 1 का गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 2, माइनस का 2 आ रहा है। और 1 का गुणा 3 से कितना आएगा 3। एक एक संख्या को इसमें जोड़ते घटाते हैं केवल एक संख्या को। अब 4 प्लस का 2 है माइनस का, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इसको नहीं करना। अब फिर दोबारा गुणा करो 2 का 2 से, अब आगे नहीं इसके नीचे लिखना यहाँ पे 4 और 2 का करेंगे 3 से कितना आएगा 6 माइनस का। अब बताइए तो 8 तो प्लस का है, माइनस के 3 जो हो गई और माइनस के हो गई ये 4 हो गई। तो बताओ कितना बचेगा ये माइनस के 3 और माइनस के 4, मान देखो 8 तो प्लस का है ये और माइनस के 3 जी और माइनस के 4 जी हैं, तो माइनस के कितने हो गए 7, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कितना आपका आएगा यहाँ पर 1 आ गया। फिर दोबारा गुणा करो, 1 का करेंगे 2 से 2 आ गया और 1 का करेंगे 3 से कितना आ गया 3 आ गया। दो ये भी 2 अंक हो गए, ये भी 2 अंक हो गई। अब ये तो 5 है, ये किसका माइनस का 3, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये कितने बचेंगे देखो माइनस, देखो 8 तो प्लस का ही है ये, ऐसे लिख लो माइनस के 6 ये और माइनस के 2, जब दोनों संख्या माइनस माइनस के होती हैं संख्या जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है माइनस का, तो क्या बचेगा 0। तो ये बचेगा आपका 0। तो शेष पर कितना आपका आ गया आपका 0 2 आ गया है, 2 लिख दो खाली और भागफल कितना आ गया 121 आ गया। तो ये तो क्या हो गया आपका शेषफल और ये क्या होगा आपका भागफल। ये आपके क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं 16 17 18 19। ये पहला दूसरा तीसरा ये दोनों किससे निकलन विधि या परावर्त विधि से। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे बताने को दोबारा भी आपको करके देखना है। ओके थैंक यू।